नमस्कार, मैं हूं अमीन बेग और आप देख रहे हैं साधना न्यूज़। लगातार हम जन की बात कर रहे हैं और हमारे विशेष कार्यक्रम मन की बात जन के साथ लगातार पूरे मध्य प्रदेश में, भोपाल में लोगों के पास जा रहा है और क्या समस्याएं लोगों की, कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए, इसको लेकर लगातार हम जो है स्थानीय रहवासियों से बात कर रहे हैं। आप ये देखिए, भोपाल में वार्ड 64 हो, वार्ड 68 हो, तमाम वार्डों के जो लोग हैं, अलग अलग वार्डों के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल अभी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर स्थितियां स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही नगरीय निकाय चुनाव होंगे। लोग दावेदारी भी कर रहे हैं और किस तरीके का जनप्रतिनिधि होना चाहिए, 5 साल में जनप्रतिनिधि ने कैसा काम किया, क्या उम्मीदों पर वो खरा उतरा, जो वादे किए थे वो वादे पूरे हुए या नहीं हुए, तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद हैं और जाहिर सी बात है कि बहुत लंबे समय से यहाँ की राजनीति कर रहे हैं। ये बताइए कि चूँकि चुनाव में अभी समय है और डिले हो रहा है, लेकिन जो पिछले 5 सालों में जो वादे किए गए, जो दावे किए गए, उनकी हकीकत क्या है? भाजपा सरकार ने पार्षद से लेके महापौर से लेके मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक भाजपा का है। पर समस्याएं जो 6 साल पहले थी, जब सुनील सूद जी के टाइम पे जो काम हुए थे, सुनील सूद के बाद भाजपा सरकार का कोई भी काम नहीं हुआ। आज इनका काम, इनका जो विकास की बात करते हैं, जैसे ही बारिश होती है तो इनका विकास बाहर आ जाता है, रोडों पर पानी आ जाता है। आज पानी की समस्या गर्मियों में इतनी विकराल हो जाती है कि लोग पानी के लिए तरसते हैं, टैंकरों का सहारा लेते हैं, रोड नहीं है। एक पार्षद का काम होता है कि नालियाँ बना दें, पार्क का मेंटेनेंस करा दें, ओपन जिनकी सुविधा करा दें, बच्चों के लिए खेलने का कोई ग्राउंड सही करा दें। पर इन 6 साल हो गए हैं, पर 6 सालों के बाद ना नगरीय निकाय के चुनाव के समय सिर्फ भाजपा के लोग झूठ बोलने आ जाते हैं, राम के नाम पे वोट लेने आ जाते हैं, पर काम करने की बारी आती है तो कोई काम नहीं करते हैं। झूठ बोलने पर आ जाते हैं और तमाम लोग लगातार हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका और किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं आप? कांग्रेस से हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ कांग्रेस कमेटी में जिले में, और मैं वार्ड 68 में रहता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि क्या स्थिति है आपके वार्ड की, सब काम बेहतर हुए हैं? वार्ड की तो दयनीय स्थिति है। बीजेपी का पार्षद था, उसने कोई काम नहीं कराया, सिर्फ वो वार्ड कार्यालय में बैठा रहता था और कभी कोई काम नहीं हुए हैं। जो काम होने चाहिए हैं, पार्षद के जो काम होने चाहिए वो काम उसने नहीं कराए। ये आरोप तो जहाँ पर कांग्रेस के पार्षद हैं वहाँ भी यही आरोप लग रहा है। नहीं, कहाँ लग रहा है। पहले हमारे जो पार्षद 67 में था, आप एक काम देखिए, पूरे काम देख लीजिए, उन पे आरोप कभी लगाया था? और भी पार्षद है भोपाल में आपके? भोपाल में आप देख लीजिए, सगीर है और भी हैं हमारे पार्षद, लड़के काम करवाते थे। चाहे बीजेपी की सरकार 100% आपके पार्षद? नहीं, हमारे पार्षदों ने काम करवाया है। और यही नहीं, आप आप खुद देख लीजिए ना, आपने तो सर्वे किया होगा ना भाई, आप तो खुद 24 घंटे रहते हैं, फील्ड में रहते हैं आप लोग देख लीजिए। ये अपने दावे भी हैं और बीजेपी से आप बीजेपी से हैं क्या? मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं हूँ। ये आम रहवासी हैं। ये बताइए कि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पार्षद अच्छा है, बीजेपी का पार्षद अच्छा रहा, लेकिन आप चूंकि जिस वार्ड से हैं, आपके वार्ड में सारे काम हुए जो वादे आपसे किए गए? मैंने तो आज तक वार्ड में पार्षद को नहीं देखा है। आज इतना समय हो गया, मैं खुद वार्ड क्रमांक 64 में रहता हूँ, पार्टी विशेष से नहीं हूँ, पर जो काम एक पार्षद की नेतृत्व में होने चाहिए वो आज तक नहीं हुए। पार्षद सिर्फ शकल दिखाने के लिए आ जाएंगे, लोगों से बात सुनने के लिए। अगर साल में एक बार आ रहे हैं तो कोई वो पार्षद नहीं है, लोगों के बीच में नहीं रहता, वो पार्षद नाम का नहीं है, ठीक है। पर हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो बीजेपी का पार्षद इस हिसाब से तो ना करते हुए तो बढ़िया हमारा कांग्रेस का पार्षद है। पहले हमारे वाल्मीकि जी हुआ करते थे, उन्होंने शालाएं बनाई, सब कुछ करा। आजकल के जो पार्षद हैं कोई काम के नहीं है, पर लोगों की धारणा है कि बीजेपी एक मुद्दा बन गया, लहर के साथ जा रहे हैं, देख ही नहीं रहे हैं किस तरफ, अंधभक्त बने जा रहे हैं। ये अपनी परेशानी हो, महिलाएं भी हैं और जाहिर सी बात है कि महिलाओं का जो मुद्दा सबसे बड़ा रहता है वो महंगाई रहता है, क्योंकि किचन को उनको संभालना होता है और वर्तमान इस परिस्थितियों में जो स्थितियां महंगाई के लिहाज से खराब हुई हैं, उस पर क्या सोचती हैं? ये बताइए, सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं आपसे कि कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए और मुद्दे कौन कौन से रहेंगे? मुद्दे पानी का है मेन तो, यानी अभी तक जो उन्होंने 10 साल हो गए पाइपलाइन डले हुए, नर्मदा लाइन, लेकिन हमारी बस्ती में पानी नहीं आया। कौन से वार्ड से हैं? वार्ड नंबर 64 से अभी तक पानी नहीं आया। 10 साल इंतजार करा क्या, और कितने साल इंतजार करना पड़ेगा पानी के लिए? और पानी के लिए बहुत ही ज़्यादा विकट समस्या है। और बाकी अभी आजकल जो चल रही महंगाई के हिसाब से ही, महंगाई में भी हम सब लोग पीछे हो रहे हैं, है ना। घर का खर्चा हमारा उतना पूरा नहीं हो पा रहा महंगाई की वजह से, तो महंगाई की मार भी हम लोगों पे पड़ रही है।
लेडीजों पे। किचन को संभालना मुश्किल हो रहा है हम लोगों को, है ना। और कहने का यही मतलब है कि हम तो ये चाहते हैं कि सबको अच्छी सुविधा मिले पानी की। और जैसे हमारे बस्ती में स्कूल नहीं है, जैसे प्राइमरी स्कूल है, 8वीं का भी स्कूल नहीं है, मतलब स्कूल भी होना ज़रूरी है, हाई सेकेंडरी। और जैसे शादी हॉल वगैरह भी बने, तो पार्षद ने भी हमारे साथ कोई काम ऐसा नहीं किया कि जिससे हम उनको लेके कुछ बात करें। बिल्कुल नाली बनी है तो वो भी अधूरी नाली बनी है, पानी रोडों पे जाता है, गंदगी हो रही है, मच्छर वगैरह से परेशान है लोग, तो वहाँ पर भी मतलब हमें बहुत समस्या रही है। और जाहिर सी बात है कि पार्षद जो हैं वो वादे करते हैं, लेकिन इतने सालों के बाद भी अगर नाली की समस्या पे बात की जाए, पानी की समस्या पे बात की जाए, तो फिर पता चलता है कि स्थितियां जो हैं वो उतनी अनुकूल नहीं है। भाई साहब मास्क लगाए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी का उस पर लोगो दिखाई दे रहा है। क्या नाम है आपका और किस पार्टी से आप हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ और मैं मनोज विश्वकर्मा। कौन से वार्ड से आते हैं? मैं बाट सरसर से आता हूँ। आरोप लगाए जा रहे हैं कि जहां बीजेपी का पार्षद है वहां काम नहीं होता है, जहां कांग्रेस का पार्षद है वहां काम नहीं होता है, तो जनता तो हाशिए पर होती है। और आपके वार्ड में कैसा काम हुआ है? देखिए, वार्ड में काम तो पर्याप्त हुए हैं और अभी भी निरंतर विकास की गंगा बहाई जा रही है। और मेरे ख्याल से वो गंगा दिखाई क्यों नहीं दे रही है सर? नहीं, आप बताइए कहाँ पे क्या समस्या है। मेरे ख्याल से तो कोई समस्या दिख नहीं रही है। पूरी तरह से जनता बड़ी सुखी महसूस कर रही है। यहाँ पे इतने अच्छे 4 लेन के रोड दिए हुए हैं, जगह जगह पे नाली, पानी, बिजली, किसी तरह की कोई समस्या नहीं दिख रही है। प्रकाश चौकसी जी यहाँ पर है, विकास की गंगा बहाई जा रही है। इनकी गंगा से बरसात में दिखती है कि जिनका जितना पूरा विकास होता है वो रोडों पे पानी के रूप में बाहर आ जाता है। इनका विकास अभी आप चल के देखना है तो किसी भी वार्ड में चल लीजिए, जहाँ मनोज भाई रहते हैं उसी वार्ड में चल के देख लीजिए, उनके घर के सामने ही उनका एक बहुत बड़ा नाला बह रहा है, जिसकी सफाई बहुत सालों से नहीं हुई होगी। 6 साल से पार्षद से लेके विधायक से लेके महापौर से लेके सब भारतीय जनता पार्टी के हैं, पर भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ भगवान के नाम पे वोट लेना जानते हैं। इसके अलावा काम से उनका कोई सरोकार नहीं रहता है। आज वही नाला सिर्फ सुनील सूद के टाइम से, अगर उसमें वो पक्का हुआ था तब से कोई काम। तो आरोप आपके पार्षदों पे भी है ना कि उन्होंने भी तो विकास के नहीं है। देखो ना, हमारे पार्ट में इनका 67 से हमारा पार्षद था, उसने इतने काम कराए हैं कि कोई नहीं कर सकता। हमारे पार्ट से अमित शर्मा पार्षद रहे हैं। जनता को क्यों नहीं दिखता है? वो अभी भी नाली रोड जनता बोल रही है कि कांग्रेस के लोग पार्षद में काम कराते हैं, बीजेपी के लोग सिर्फ ना वोट के समय पे आते हैं, वोट लेते हैं और घर में जाके बैठ जाते हैं। सिर्फ आप वोट लेने के लिए आते हैं? अगर वोट लेने के लिए आते तो इतना बड़ा जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलता। अगर जन समर्थन पब्लिक का मिल रहा है, इसलिए हमें वोट लेने के लिए जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। घर बैठे हमारे पास समर्थन होता है। इतनी अच्छा रोड दिया हुआ है, इतनी सुविधाएं, यहाँ का नागरिक हर आदमी खुशी महसूस कर रहा है। और ऐसा कोई काम नहीं बचा जो वार्ड में बाकी हो। 1-2 काम मेरे को गिना है। हर वार्ड के अंदर पार्क, नाली, बिजली, हर तरीके की समस्या से मुक्त वार्ड है आज तारीख में। मैं आऊँगा आपके पास। महिलाएं भी लगातार यहाँ पर हमारे साथ बनी हुई हैं। ये बताइए कि आप लोग सब कांग्रेस से हैं या कोई आम रहवासी? मैं कांग्रेस से हूँ, लेकिन जी हाँ, लेकिन जो अभी बीजेपी के भाई हमारे साथ लगातार नेताजी जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि बीजेपी के वार्डों में तो विकास की गंगा बह रही है, लेकिन जो कांग्रेस के वार्ड हैं वहाँ पर काम नहीं हो पा रहा। नहीं, हमारा तो कांग्रेस का वार्ड है और उनने जहाँ तक करा, गिरीश शर्मा ने, हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन अब की हुआ है। और बीजेपी के उसमें तो हमारे यहाँ कोई काम हुआ ही तो बीजेपी भी चले गए? नहीं, बीजेपी अब, हाँ, अब चले गए ना, पहले तो नहीं थे। पहले थे तब जब तक थे तब तक सही था हमारा वार्ड, लेकिन अब हमारे यहाँ कोई अच्छा काम नहीं है और पहले भी नहीं हुआ था। तो कोई उम्मीदवार भी है जो लड़ने का इच्छुक है वहाँ पर? अच्छा, आप लड़ना चाहती हैं? जी। क्या समस्या है वार्ड के अंदर जो आप चाहती हैं कि बनेंगी? तो फिर पहले तो रोड की भी है, चैम्बर की है, पानी की अभी कुछ समस्या ऐसी है जो कुछ गलियों में आप जाके देखिए। बोलना बहुत बड़ी बात है, इंसान बोल तो देता है कि हमने सारी व्यवस्था की है। क्या व्यवस्था की है? पहले जाके आप देखिए, उनसे पूछिए, एक एक घर जाके उनकी समस्या सुनिए। आप कहने से कुछ नहीं होता। कोई भी व्यक्ति आके बोल देगा कि मैंने ये कराया, मैंने वो कराया। क्या होता है ऐसे कहने से? आप पहले समस्या भी तो सुनिए। आप माइक लेके एक एक व्यक्ति के पास नहीं जाएंगे। आप भीड़ लगा लिए 4 लोगों का, वहां जाके बोल दिए कि नहीं, सामने वाला बोल रहा कि मैं वहां का पार्षद हूँ, सारे काम कराए। पर आप कम से कम वार्ड में जाके देखिए उनकी समस्या कितनी है। आज 2 गलियों में पानी बिल्कुल नहीं आ रहा, दूसरी गलियों में जाते हैं, बातें सुनते हैं, तब जाके पानी भरा जाता है। चैम्बर में आप देखिए, कम से कम 50 घर के लोग डब्बे लेके बाहर लेटरिंग जा रहे हैं। नगर निगम वाले आके वहाँ पे फोटो खींचे जा रहे हैं। क्या महिलाओं को कैसी व्यवस्था होगी? कि जगह जगह शौचालय बनाए जा रहे हैं। शौचालय क्या बना है? आप वही तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप जाके देखिए सही। कहने से नहीं होता कि शौचालय बन गया, पानी की व्यवस्था हो गई। आप बिजली बिल भी देखिए, मनमाने बिजली बिल लिया जाता है। कांग्रेस के राज में क्या नहीं हुआ है? आप ये बताइए, कांग्रेस के राज में कभी ऐसा शिकायत आया है कभी कि बिजली बिल ज्यादा लिया जाता है? बिल्कुल, मैं ये इसी बात बताइए। बताता हूँ। ये सर, ये जो आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि सब आपने कहा विकास की गंगा, लेकिन गंगा किस तरीके? मैं बताना चाहता हूँ, आरोप पूरे निराधार हैं। अगर
विकास की गंगा नहीं बहती तो पिछले 40-50 साल से हमारा विधायक यहाँ से नहीं जीतता। अगर जनता परेशान होती तो कांग्रेस को जिताती, लेकिन 50 साल से विकास नहीं होता तो कांग्रेस जीतती ना। फिर बाबूलाल गौर जी को 40-50 साल से जिताया जा रहा है, तो 18 पार्षद में से 16-15 पार्षद हमारे जीतते हैं। तो विकास है जब ही तो जीतते हैं। जनता परेशान होती तो उनको क्यों जिताती, कांग्रेस जीतती। कई मोर्चों पे ये कहा जाता है कि चॉइस नहीं है इसलिए जीतते हैं। नहीं, चॉइस है तो कांग्रेस चॉइस खड़ी करे। आप बताइए आपका क्या नाम है और किस पार्टी से हैं आप? मैं योगेंद्र कौशल कांग्रेस पार्टी से हूँ। हमारे जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, उन्होंने अपनी अपनी परेशानियाँ आपको बताई हैं। वार्ड नंबर 62 जब ये हुआ करता था तब आदरणीय गिरीश शर्मा जी ने वार्ड नंबर 62 में करोड़ों रुपए के कार्य कराए और उसी का नतीजा हमें वार्ड नंबर 67 में बहुतायत से जीतने को मिला। ये अलग बात है कि वो 1 साल पहले किसी कारण से छोड़ करके चले गए, लेकिन आज जो मनोज विश्वकर्मा जी ने बिल्कुल स्वीकार किया कि वार्ड नंबर 67 में विकास के कार्य हुए, इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। और जब वो विकास के कार्य हुए तब वो कांग्रेस पार्षद के द्वारा कराए गए और मैंने इतनी गलियों में स्वयं भूमि पूजन किया है गिरीश शर्मा के लिए, चाहे वो सतनामी नगर रहा हो। सतनामी नगर की 2-3 गलियों में अब चूंकि वो भाजपा में चले गए फिर वहाँ पानी की समस्या आ गई, वरना जिस समय तक वो कांग्रेस में थे सतनामी नगर में कभी भी पानी की समस्या नहीं आई। वार्ड नंबर 62 में जो विकास के कार्य हुए वो उसका वजह से हम यहाँ पर जीते वार्ड 67 में। और वार्ड 67 में 3.5-4 साल उन्होंने जो कार्य किए हैं उसको चाहे मनोज विश्वकर्मा हो चाहे दूसरे भाजपा के कार्यकर्ता हो, वो सब स्वीकार करेंगे कि कांग्रेस के पार्षद ने जब तक वो रहा, जब तक कांग्रेस का कार्यकाल रहा, 1 साल पहले तक नगर निगम का कार्यकाल रहा, तब तक विकास के कार्य पूरे हुए। ये एक अलग बात है कि चुनाव का समय धीरे धीरे बढ़ रहा है और जो अब शासकीय लोग हैं वो कार्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसकी परेशानियां हमारे रहवासी को महसूस हो रही हैं। बिल्कुल, मैं फिर से आपके पास आऊँगा और काफ़ी लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, काफ़ी लोग खड़े भी हुए हैं इंतजार में। ये बताइए क्या नाम है आपका और किस पार्टी? लक्ष्मण सिंह है, कांग्रेस पार्टी से। वार्ड क्या है आपका? वार्ड मेरा 61 है। अच्छा, ये बताइए कि चूँकि जो पार्षद होता है उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है एक वार्ड में सड़क बनाने की, नाली बनाने की, लेकिन अगर 5, 10, 15 साल बाद भी एक ही मुद्दे पर अगर हम चर्चा करें तो स्थिति तो सर गंभीर होती है ना। नहीं, पिछली बार मैं ही 61 से लड़ा था कांग्रेस से और मेरे सामने नागर जी थे। नागर ने अभी भी सीवेज का पानी इतनी बुरी तरह बहता है, कॉलोनी के अंदर जाता है। राधा कुंज में देखिए बारिश के अंदर पानी घरों में घुस जाता है, 2-2 नीचे पूरा पलंग तक अंदर हो जाता है पानी के अंदर। और जब समस्याएं आती हैं तब आते हैं लोग और फिर भूल जाते हैं। जब बारिश आती है कोई नहीं आता है। और मेरे भाई मनोज विश्वकर्मा जी ने एक शब्द बोला है कि 45 साल से गौर जी ने गंगा बहा दी, विकास की गंगा बहा दी। गंगा नहीं भाई, उन्होंने 45 साल तक खजूरी में एक नाली थी, पुलिया थी, वो पुलिया 45 साल तक नहीं बनी। और जब वहाँ लोग जाते थे तो उनको बोला जाता था जाओ जाओ यहाँ से भगो, मुझे वोट नहीं चाहिए तुम्हारी, अगर जिस दिन मैं काम करूंगा उस दिन मैं चुनाव हार जाऊंगा। ये गौर जी स्वयं कहते थे इस बात को। अब कैसे जीतते थे? ईवीएम की वजह से जीतते थे, कौन से घोटाले से जीतते थे? उस समय तो ईवीएम नहीं थी, उस टाइम नहीं थी, लेकिन अभी तो थी। अब तो डंके की चोट बोलते थे कि मुझे कोई नहीं हरा सकता। मोदी जी खुद बोलते हैं कि मैं इतनी सीट लेके आ रहा हूँ, उनको पहले पता चल जाता है कि मैं इतनी सीट लेके आ रहा हूँ। मैं इतने, मेरा जो है हेमा मालिनी 2.5 लाख से जीतेगी, उनको पहले ही पता चल गया और 2.5 लाख से जीत रही हैं। पार्षद मेरा बोल रहा है कि मेरे को 4500 वोट मिल रहे हैं, मैं 4500 वोट से जीत रहा हूँ, तुम तीसरे नंबर पे आ गए। और थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि मैं तीसरे पे हूँ, तुम पहले नंबर पे हो। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? ये ईवीएम में ही होता है, कुछ न कुछ घोटाला हो रहा है, कुछ गलतियां हो रही हैं। ये ईवीएम को लेकर भी सवाल जाहिर सी बात है कि बहुत लंबे समय से खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े करती रही है। हालांकि ये बात और है कि कई राज्यों में उसको इसी ईवीएम के जरिए चुनाव में जीत मिलती है। महिलाएं भी हमारे साथ। ये बताइए क्या नाम है आपका? हुस्ना खान। अच्छा, किस पार्टी से, कौन से वार्ड से? कांग्रेस से मैं, वार्ड 67 से। अच्छा, ये बताइए कि काफ़ी सारे लोग कांग्रेस से हैं यहाँ पर, आप लोग अपने वार्डों की तो तारीफ कर रहे हैं, बीजेपी के वार्ड में काम नहीं हुआ, लेकिन जिस वार्डों में आप रहते हैं वहाँ दिक्कतें तो अभी भी हैं। तो दिक्कतें इसलिए हैं कि स्लम एरिया में सबसे ज़्यादा दिक्कतें हैं, और क्योंकि कांग्रेस का पार्षद है और मेयर हमारा बीजेपी का है, इसलिए काम निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं हमारे को अपने पार्षद को काम निकालने के लिए। सबसे ज़्यादा समस्या पानी की और कचरे की समस्या। इतना झुग्गी बस्ती में नाले में सतनामी नगर में इतना कचरा डंप होता है कि आप बता नहीं सकते।
बदजिनाह और बुरे जानवर सड़ते हैं, गलते हैं, बीमारियां फैलती हैं, कोई देखने नहीं आता। बीजेपी वाले कोई देखने नहीं आते, हम क्या करेंगे उसका? गरीब लोगों को कहाँ ले जाएंगे? वो सड़क पे जाएंगे अपने बाथरूम लेटरिन के लिए। वो वापस से लड़कियां वार्डों में घूमती हैं, इधर उधर आपस में लड़ाई करती है। पानी के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, टैंकर आते हैं। तो समस्याएं तो बहुत विकराल समस्याएं। वो सबसे ज़्यादा समस्या होती है बारिश में। बारिश में पूरा ड्रेनेज पूरा फुल ओवरफ्लो हो जाता है, जगह जगह डंप होता है कचरा। तो ये समस्याएं हमारी हैं, क्योंकि मेयर हमारा नहीं होता, पार्षद होता है। बहुत मेहनत करते हैं, गिरीश भैया ने हमारे लिए बहुत काम करे, हमारे वार्ड को सड़कें बनाई। एक उनके जाने के बाद वो अधूरी सड़क अभी कमला नगर की वहाँ है, वो अभी वैसे ही पड़ी है। अभी इतना टाइम चुनाव डिले कराने का, चुनाव भी उनका मतलब ही ये है, क्योंकि अभी किसान आंदोलन चल रहा है। अभी कराएंगे तो पूरी जनता का रुख एक साइड है, कांग्रेस की तरफ है, इसलिए वो चाह रहे हैं कि चुनाव नहीं हो। वो चाह रहे हैं कि चुनाव हो नहीं। बिल्कुल बहुत बड़ा आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव को डिले कराने की कोशिश कर रही है, कि उसको ये अंदेशा है कि पिछली बार जो रिकॉर्ड कायम किए गए थे वो रिकॉर्ड ध्वस्त हो सकते हैं। लगातार हमारे साथ बीजेपी के नेता जो हैं वो भी बने हुए हैं। सर, सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी पार्टी पर ये आरोप बार बार लग रहा है कि आप लोग ही चुनाव को इतना डिले करा रहे हैं, इसलिए वार्ड के काम जो है वो रुके पड़े हुए हैं। देखिए, मैं इस बात पे तो अभी बाद में जाऊंगा, पहले ईवीएम पे जो आरोप लगाया उसके बारे में बता दूं। पिछले 40-45 साल से जब बाबूलाल गौर जी जीतते आ रहे हैं, जब तो ईवीएम नहीं हुआ करती थी। ईवीएम तो अभी आई है 2 चुनाव से, इससे पहले भी जीतते तो ईवीएम बीच में कहाँ से आ गई? दूसरी चीज़, ये जितना डिले चुनाव हुआ है वो कांग्रेस के कारण हुआ है। कांग्रेस ने कई तरह की आपत्ति लगाई, डबल नगर निगम करने की सोची, जो भी व्यवस्था करी कांग्रेस ने करी है। इसके बाद हम आए हैं तो अभी चुनाव की डेट आरक्षण भी हो गया और जल्द से जल्द चुनाव कराएगी सरकार। बिल्कुल जल्द से जल्द चुनाव कराएगी, लेकिन एक और जो बड़ा जो मसला है वो ये है कि बाहरी लोग जो हैं वो वार्डों से चुनाव न लड़ें। इसको लेकर भी कई लोग हमसे बात करते हैं कि बाहर का जो व्यक्ति है वो वार्डों में जाके चुनाव न लड़े, बल्कि जो वार्ड का व्यक्ति है वो जो है चुनाव में उतरे। लगातार हमारे साथ प्रकाश जी जुड़े हुए हैं। ये बताइए कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर चर्चा हो रही है कि बाहरी व्यक्ति चुनाव न लड़े, जो वार्ड का व्यक्ति है वही वार्ड में चुनाव लड़े, ताकि वो स्थितियों को बखूबी बेहतर तरीके से समझता है। ये तो बिल्कुल सही है कि जिस वार्ड में रहता है आदमी, उस वार्ड का चुनाव लड़ता है तो वो निश्चित ही अपने क्षेत्र में काम कराता है। पर जो वार्ड में बाहर के लोग आ जाते हैं वो काम नहीं कराते हैं और सिर्फ पार्टी के नाम पे आके चुनाव लड़के चले जाते हैं और जीत जाते हैं। तो जीतने के बाद वो उस क्षेत्र में काम कराते हैं, यहाँ पर रहते हैं, और वह जो कांग्रेस के पार्षद और जो लोग रहते हैं वह काम करने में विश्वास रखते हैं, पर भाजपा के पार्षद सिर्फ चुनाव लड़ने में विश्वास रखते हैं। चलिए, यही सवाल मैं आपसे भी करता हूँ कि बाहरी व्यक्ति का बहुत जिक्र होता है कि आप रहते कहीं हैं और किसी वार्ड से आप चुनाव लड़ लेते हैं, क्योंकि आरक्षण प्रक्रिया में आप फिट बैठते हैं इसलिए आप चुनाव लड़ लेते हैं। नहीं, ऐसा तो अभी नहीं हुआ है और ना होने देंगे हम लोग। और जैसे अभी हमारे भाई विश्वकर्मा जी ने आरोप लगाया कि जैसे चुनाव के समय लोग निकल के चले आते हैं और पहले पार्टी में नहीं रहते हैं, तो आप हमें ही सोच लें, हमें आज 27 साल हो गया कांग्रेस में रहते हुए और मैं कांग्रेस में ही हूँ। और हमारे साथ ही हमारी बहन हुस्ना खान खड़ी हैं, आज इनको 15 साल हो गया हमारे साथ कांग्रेस में ही काम करते। ये चंदन विश्वकर्मा भी की उनकी बीवी हैं, चंदन विश्वकर्मा भी आज 6-7 साल से हमने गिरीश शर्मा के साथ देखा उनको। तो हम लोग ऐसे हैं कि हम बाहर से नहीं आए हुए हैं और जितने भी हम टिकट मांग रहे हैं हम अपने वार्ड के ही हैं। मैं बिल्कुल, ये जो बात कही कि बाहर से नहीं होना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? इस पर तो आप एक राय हो कि नहीं हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जीतने वाले उम्मीदवार को तो एक राय होना चाहिए ना आपको। मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। देखिए, पहले नंबर तो सबसे पहली चीज़ स्थानीय आदमी को चुनाव में मौका देना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ और हर पार्टी स्थानीय मुद्दे पर चुनाव लड़ती है और स्थानीय क्षेत्र के आदमी को ही टिकट देना चाहिए। मैं भी इस बात पर सहमत हूँ। आपका क्या कहना सर इसके? वो जो यहाँ 64 में जो वाडिका जीत है वो पहले रहते थे गौतम नगर में, तो उनको यहाँ टिकट दे दिया। अब उनको क्या मालूम है कि आनंद नगर में क्या है और पठार कहाँ पे पड़ता है, ये सोनागिरी ये सेक्टर कहाँ है और बी सेक्टर कहाँ है। जो सोनागिरी ये सेक्टर में जो गंदा एक छोटी सी नाली थी वो धीरे धीरे नाले में तब्दील हो गई है। वो काम किसने करवाया? हमारे जो पहले पार्षद थे मिसेस शर्मा, उन्होंने करवाया था। लेकिन यहाँ मतलब, और 66 का आप देख लो, आप 66 में पिछली बार गिरीश शर्मा थे, उससे पहले उन्होंने पूरा काम करवाया, पूरी सड़कें बनवा दी उन्होंने, नालियाँ तक बनवा दी, हर काम करवाया। उसके बाद वहाँ से लक्ष्मी ठाकुर आ गई, वो घर में सोती रही, उन्होंने कोई काम नहीं करा, फील्ड में ही नहीं जाती हैं वो। ऐसे लोगों को तो टिकट देती है बीजेपी। और आपको मैं और बताऊं, 68 से वार्ड 68 से मिश्रा जी हैं, मिश्रा जी पार्षद हैं।
तौर पर बीजेपी पे सिर्फ एक ही नेता है, हालांकि हमने कोशिश की थी कि बीजेपी के और भी नेता हमारे साथ जुड़ें, इसलिए बार मैं आपके पास आ रहा हूँ। लेकिन मैं आपके पास आऊँ उससे पहले भाई साहब कुछ कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चूँकि पुराना कार्यकर्ता हूँ, मैं आपको 1983 में ले चल रहा हूँ, जब डॉक्टर राजकुमार बिसारिया कांग्रेस पार्षदों के द्वारा मेयर बने थे और उसमें विकास हुआ था। एक पहली चीज़। दूसरा प्रश्न जो यहाँ उठा कि स्थानीय व्यक्ति होना चाहिए। कांग्रेस यहाँ पर 1974 से विधानसभा का चुनाव हार रही है। कारण क्या है? हर बार हमें बाहर का मिल जाता है। एक बार आप यहाँ का गोविंदपुरा विधानसभा का ही व्यक्ति लेकर के उसे हारने दीजिए। जब 1974 से रतन कुमार हारे, उसके बाद बेसारिया हारे, उसके नारीमल नरियानी हारे, रतन कुमार हारे, कर्नैल सिंह हारे, जब ये सब हारते चले जा रहे हैं, यहाँ वाले को हारने दीजिए आप। हमारे ऊपर बाहर वाला मत लाइए। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, अभी जो 4-5 लोग हैं मैं इनका नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन अगर हारे प्रकाश चौक से हारे तो नाहर हारे तो योगेंद्र कौशल हारे। मैं 1967 से मेंबर हूँ, हालांकि मैंने आज तक विधानसभा की टिकट नहीं मांगी है, लेकिन मैं आज कह रहा हूँ कि हारे तो लक्ष्मण सिंह हारे, इसको आप विधानसभा की टिकट दीजिए। स्थानीय व्यक्ति हारेगा तो कम से कम हमारे मुंह पर कोई कहने वाला होगा कि आप स्थानीय हार रहे हैं। और दूसरी बात देखिए, जब बूथ के अंदर जो व्यक्ति बैठता है वो बूथ लिस्ट के हिसाब से बैठता है। अगर उसका नाम उस बूथ पर है तो वो व्यक्ति अंदर बैठ सकता है। जब वो व्यक्ति अंदर बैठ सकता है, आपने ये नियम बना लिया, तो आपका ये भी नियम होना चाहिए कि वही व्यक्ति इस वार्ड से चुनाव लड़ेगा जिसका नाम इस वार्ड की लिस्ट में होगा। जब आप ये कर देंगे तो हमारे कार्यकर्ता को मेहनत करने का अवसर मिलेगा। आपकी बात आ गई है सर, मैं इस बात को घर भी रखूंगा। और मैं एक सवाल और आपसे ये भी करना चाहता हूँ, जो प्रकाश जी कह रहे थे कि महापौर अगर किसी और पार्टी का हो जाता है और पार्षद किसी और पार्टी का, तो विकास जो है ना वो अधर में लटक जाता है। देखिए, अभी 2 बातें आई हैं मेरे सामने। एक तो 62-67 से प्रकाश भाई बोल रहे थे बहुत काम हुआ है, योगेश जी ने बोला बहुत काम हुआ है। कांग्रेस का पार्षद था, जब कांग्रेस का पार्षद था तो महापौर बीजेपी के, तो विकास कहाँ से हो गया? क्योंकि पार्षद के पास बहुत छोटा बजट होता है, तो महापौर ने बजट दिया जब तो काम हुआ, नहीं तो काम कहाँ से हो जाता। दूसरी चीज़, हमारी भारतीय जनता पार्टी संगठन बेस्ड पार्टी है। संगठन काम करता है, ना कि पार्षद काम करता, ना कि विधायक काम करता, पूरा संगठन के माध्यम से काम होता है। इधर आपसी सहमति नहीं। अभी योगेंद्र जी ने बोला कि बाहर का महापौर देते हैं, हमारे यहाँ तो किसी भी व्यक्ति को टिकट देंगी पूरी पार्टी, पूरा संगठन काम करता है, इसलिए हमारी पार्टी जीतती। क्योंकि हमारे पार्टी का बिना सर के कांग्रेस की आपने कहा 2-3 उदाहरण दे दिए, लेकिन कहा जा रहा है कि आपका महापौर है इसलिए आप कांग्रेस के पार्षद वो काम नहीं करने देते। नहीं, ऐसा गलत आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि इतना काम हुआ। देखिए, कौन सा काम नहीं हुआ है। कृष्णा गौर जी जब महापौर बनी तो घर घर से कचरा वाहन की व्यवस्था महापौर जी कृष्णा गौर जी ने करवाई। जितना भी घर घर से कचरा लेने का काम आज किसकी बदौलत हुआ है, मेट्रो किसके कारण आई, इतने ओवरब्रिज किसके कारण बने, ये भाजपा नहीं कराए ना, भाजपा के पार्षदों ने, भाजपा के विधायक नहीं कराए ना। जो एक आम रहवासी है उससे नाली से मतलब होता है सर, घर रोड से मतलब होता है, वहाँ मोर्चों पर मेरे को दिखाइए ना कौन सी नाली खराब है। आप बताइए ना, पब्लिक के बीच में जाइए, कौन से पब्लिक परेशान। वार्ड में सब कुछ ठीक रहा? मेरे वार्ड में भी नहीं, बाकी वार्डों में भी सही है। केवल मैं अपने वार्ड की बात नहीं करता हूँ, पूरे गोविंदपुरा विधानसभा की बात करता हूँ मैं। पूरा गोविंदपुरा खुशी की लहर है। ये जो काज कह रहा है ये ठीक है। इनका जवाब देता हूँ। वार्ड 67 में ये निवास करते हैं और वार्ड 67 में हमारा कांग्रेस का पार्षद है, इसलिए इतनी बातें कर पा रहे हैं। आप वार्ड 64 में यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से आप सीधे पीछे वाली लाइन में चल दीजिए और सीवेब का जितना बड़ा गड्ढा भरा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता दावे करते हैं उसमें सब चुल्लू भर पानी में डूब के मर सकते हैं। अरे अब आप कुछ नहीं सर, अभी सर जिस तरीके से बोले हैं ना, ये नहीं बताते कि लॉकडाउन में क्या हुआ। लॉकडाउन में ये बोला जाता था कुछ भी अगर सहयोग किया जाता था, ये कांग्रेस है इसको ना दिया जाए, ये बीजेपी है इसको दिया जाए, बीजेपी के व्यक्ति को दिया जाता था और मात्र बीजेपी को दिया जाता था। कांग्रेस में कभी नहीं दिया। हमारे आदमी को हमेशा पीछे कर दिया गया क्योंकि वो कांग्रेस का था ना। बीजेपी क्यों जीतती है? वो इसलिए जीतती है क्योंकि चुनाव जब आते हैं तो बड़े बड़े दावा करते हैं, झूठ बोलते हैं और चुनाव जो खत्म हो जाते हैं फिर ढूंढने नहीं आते, गरीबों की कोई मदद करने नहीं आता, कोई देखने नहीं आता। अभी विधायक जी जीत गई जिस गली से, अभी आई नहीं है, जिस गली से जीत गई वापस नहीं आई अभी कहीं भी घूमने। भाई साहब कहते हैं कि हम बात तो वार्डों की कर रहे हैं, लेकिन एक जो बड़ी समस्या बात करके जो निकल कर आई है कि विधायक भी जीतने के बाद नहीं पहुंचते हैं।
अब हम इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं और एक जो बड़ा मुद्दा है वो ये है कि कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए, क्या क्वालिटी उसके अंदर होना चाहिए, उस पर भी हम चाहते हैं कि सबकी एक एक करके राय ले ली जाए। सबसे पहले मैं बीजेपी के पास ही जाऊंगा कि ठीक है, आप सबने अपनी अपनी बात रखी कि कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लेकिन अब चूंकि फिर से नगरीय निकाय चुनाव है तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए और किन मुद्दों पर जो चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए? पहला क्राइटेरिया युवा होना चाहिए, दूसरा क्राइटेरिया क्षेत्रीय होना चाहिए, तीसरा क्राइटेरिया ये होना चाहिए पढ़ा लिखा और समझदार होना चाहिए, जनता के बीच में हमेशा 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध रहे। लेकिन पिछले हमने बार देखा कि अगर कोई वार्ड महिला हो गया तो कई महिलाएं चुनाव लड़ लीं, लेकिन सरकार जो थी वो 5 साल की जो वार्डों की थी उनके हस्बैंड चलाते रहते, ये एक बड़ी समस्या भी है। देखिए कई जगह ऐसी परिस्थिति बनती है जहाँ कोई कार्यकर्ता पार्टी का नहीं होता है, उस जगह पे ऐसी समस्या आती है, लेकिन विकास अवरुद्ध हो जाता है। नहीं, देखिए उसके घर परिवार का पूरा घर राजनीतिक होता है, लेकिन मजबूरी में उसको खड़ा करना पड़ता है जहाँ कार्यकर्ता नहीं होते। ये बहुत गंभीर सवाल है। कमलनाथ जी ने ये कहा कि महिलाएं अगर आप वार्ड महिला है और आप वहाँ पर दावेदारी रखते हैं तो आप महिला को चुनाव मत लड़ाइए, अपने घर की महिला को मत लड़ाइए चुनाव, अगर आपका नहीं है तो किसी और कोई। ये हमारे कमलनाथ जी ने ये रखी बात कि आप नेता हो और आपकी महिला अगर पढ़ी लिखी नहीं है, नहीं लड़ना चुनाव चाहती हैं तो दूसरी महिला को आप उस वार्ड से दे सकते हैं, लेकिन महिला सक्षम होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए। कई वार्डों में देखने में आया है कि सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ा दिया गया क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए घर की महिला को चुनाव लड़ाया गया और 5 साल तक जो वहाँ के रहवासी हैं वो परेशान रहे। नहीं, जब ऑप्शन नहीं होता है तो कोई ना कोई तो किसी को भी तो आप चुनाव लड़ाएंगे, ये भी ज़रूरी होता है, लेकिन स्थानीय व्यक्ति लड़े तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, इसलिए कि स्थानीय लोगों को वो जानता है, अपनी कॉलोनी को जानता है, अपने स्लम एरिया को लोगों को जानता है, उनके बीच में चलता फिरता, उनकी समस्याओं का समाधान करता, उसको स्कूल की समस्या, उसको आंगनबाड़ी की समस्याएँ लोगों को होती हैं, स्कूल जाने की लड़कियों को खेल के ग्राउंड की समस्याएँ होती हैं, तो अगर स्थानीय व्यक्ति लड़ेगा तो उसको ये पता होगा कि हमारे वार्ड की क्या समस्या है, इसलिए मेरे ख्याल में स्थानीय। और ये 2 महिलाएं पीछे बहुत देर से खड़ी, शुरुआत में हम आए थे, आप तो हमें ये बताइए कैसा जनप्रतिनिधि चाहती हैं आप? सर अभी परेशानी तो बहुत है, लेकिन सिलेंडर भी इतना महंगा है, आम जनता बेचारी क्या करेगी? जो 150-200 रुपये रोज कमाता है वो इंसान सिलेंडर इतना महंगा कैसे लेगा? और महंगाई पर हमने बात की, लेकिन चूंकि हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं तो हम ये जानना चाहते हैं, चूंकि फिर नेताजी आपके घर तक आएंगे, चाहे बीजेपी से आए, कांग्रेस से आए या कहीं और से, तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आप वोट डालेंगी? वोट तो मतलब गरीब इंसान देता, बड़े लोग तो देते नहीं है, और गरीब ही मारा जाता है इसमें, महंगाई में ज़्यादा गरीब ही मारा जाता है, बड़े लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके लिए 1000 भी 2000 भी सिलेंडर हो जाएगा तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रकाश भाई, कहीं से तैयारी है कि आपकी और कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए? ठीक है, मैं आपके पास भी सुन लो। हाँ, बताइए। अभी क्या बोल रहे थे सर कि ना, यानी कोई वार्ड में सब चीज़ उपलब्ध है। योगेश यादव माता मंदिर था ही खड़ा, वार्ड 64, बोल रहे थे कि सब उपलब्ध है। आज नाली का पानी ट्यूबवेल में जा रहा है, जो वो पी रहे हैं बच्चे, और सब बीमार, ऐसे कोई भी चीज़ लक्षण हो रहे हैं जिसके बीमारी की बात है, ये बीजेपी का काम है, जो बीजेपी का काम है। और ठीक है, आपकी बात आ गई है। प्रकाश भाई, तैयारी कहीं से है आपकी, और जनप्रतिनिधि आप क्या देखते हैं सर? क्या, क्योंकि देखिए वार्ड के अंदर आदमी परमिट बनवाने के लिए, मूल निवासी के लिए पार्षद के पास आता है, या सड़क बिजली के लिए आता है। जब यही काम वार्डों में नहीं हो पाएंगे तो फिर आदमी तो हाशिए पर चला जाएगा। बिल्कुल सही बात कही अमीन भाई आपने कि एक पार्षद से इंसान सिर्फ एक उम्मीद करता है कि उसके रोड नाली साफ़ हो जाएं, पानी की सुचारू रूप से व्यवस्था हो जाए, प्लेग्राउंड अच्छे से हो जाएं, मलेरिया जैसे कोई भी गंदगी वगैरह साफ सफाई होती रहे, सीवेज की कोई समस्या नहीं हो, कोई जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी या कोई भी अन्य समस्याएं से, और आधार कार्ड से लेके आयुष्मान कार्ड का अगर वो लाना चाहता तो एक पार्षद के साइन लगते हैं। तो पार्षद एक ऐसा पार्षद होना चाहिए क्षेत्र में कि एक तो वो उसी क्षेत्र का हो, पढ़ा लिखा समझदार हो, कि लोगों की लड़ाई करा सकते और उसकी एक इच्छा शक्ति हो काम करने की, कि वह काम करके ऐसे लोगों में उदाहरण पेश कर दे कि यार कोई पार्षद इतना अच्छा भी हो सकता है जितना काम कराओ। क्योंकि सबसे सरल और सहज अगर कोई उपलब्ध होता है तो कोई ना तो कोई विधायक उपलब्ध होता है, ना सांसद उपलब्ध होता है। सबसे सही अगर कोई उपलब्ध होता है तो वो होता है पार्षद। पार्षद के पास पब्लिक ईजी वे में पहुंच सकती है, पार्षद एक ईजी वे में लोगों के बीच में जुड़ा रहता है, कनेक्टिविटी उसकी बहुत अच्छी होती है। तब ये इतने सब अच्छे काम होने के कारण क्या होता है, पार्षद पे सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी होती है। और मेरा तो सिर्फ ये मानना है कि
पार्षद एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो लोगों की समस्याओं को दूर कर सके, एक युवा हो, कर्मठ हो और जुझारू हो और लोगों के लिए लड़के उनका काम करा सके। बिल्कुल, लोगों के लिए लड़कर अपना काम करा सके। बिल्कुल ठीक है। आप मनोज भाई ने ये बात बोली कि युवा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, मैं इससे सहमत हूँ। क्या है, पार्षद की निधि जो है बहुत कम होती है। पार्षद पढ़ा लिखा हुआ, एक्टिव हुआ तो मंत्री से भी पैसा ला सकता है, विधायक जी से भी पैसा ला सकता है, महापौर से पैसा ला सकता है। पार्षद स्वयं के निधि से काम पूरा नहीं करा पाता है, इसीलिए युवा भी होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, ताकि वो अपने जुझारू भी होना चाहिए, जुझारू होना चाहिए, अपने जनता की संघर्ष के लिए वो किसी से भी लड़के पैसा ला सके और अपने वार्ड में काम कराए। और हमारी कोशिश यही है कि जब नगरीय निकाय चुनाव नज़दीक आए और जब कैंडिडेट आपके घर तक पहुंचे तो आप उससे सवाल कर सकें कि पिछले वादे जो किए गए थे वो वादे क्यों पूरे नहीं किए गए और जो अब वो वादे कर रहे हैं उसमें कितनी गारंटी है, क्या वो वादे पूरे हो पाएंगे। और जाहिर सी बात है कि जब तक पुराने वादे पूरे नहीं होंगे या फिर जो वादे किए जा रहे हैं जब तक वो पूरे नहीं होंगे तब तक लोगों का विश्वास जो है वो नहीं जीता जा सकता है। कोशिश यही की जाती है कि हम अंदर के मुद्दों को आप तक पहुंचाएं और इसी कड़ी में हम लगातार जो है वार्डों से पहुंचकर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आगे भी किसी और वार्ड के बारे में आपको रूबरू कराएंगे। हमारे कैमरा पर्सन दशरथ, शाहिद खान और देवेंद्र पटेल के साथ अमीन बेग, साधना न्यूज़, भोपाल। सब कुछ